ओम शांति। माया के बहु रूपों के अट्रैक्शन से परे मैं आत्मा सच्ची सीता हूँ। एक सत्यम शिवम सुंदरम की आकर्षण में आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। अपने सामने शिव बाबा के ज्योतिर्बिंदु रूप को देखें। अनुभव करें सत्यम शिवम सुंदरम की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा हिम्मतवान आत्मा हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/8/2021 के महावाक्य हैं। सबसे पहले आज सभी प्यारे मीठे भाई बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का दिन हमें श्री कृष्ण के जन्मदिन की याद दिलाता है और हम सभी आशा करते हैं, आह्वान करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस सतयुगी श्री कृष्ण का इस धरा पर आगमन हो। श्री कृष्ण को हम सभी श्याम सुंदर कहते, मोहन कहते। जिसको कभी भी मोह ना हो तभी उनको नाम दिया गया मोहन, जो श्याम भी बनते और सुंदर भी बनते। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा नंबर 1 सदगति में है श्री कृष्ण। तो आज हम सभी श्री कृष्ण की लीलाओं का भी आनंद लेंगे, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे, उनकी रास लीलाओं को भी याद करेंगे। और बाबा आज की मुरली में भी कह रहे हैं कि बच्चे श्री कृष्ण संगम युग पर ही गोप गोपियों से मिलने आते हैं, क्योंकि सतयुग में तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे निर्विकारी तभी बनेंगे जब तुम अपने को रूह समझ करके हर कर्म करेंगे। आत्मा समझ करके कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। फिर बाबा समझा रहे कि ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं पढ़े, गफलत की और शरीर छूट गया तो साधारण प्रजा में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। फिर बाबा समझा रहे स्वर्ग का पूरा वर्षा उन बच्चों को मिलता जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते। तो वर्षा पाने के लिए पहले ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़े। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चे शांति धाम में रहते थे, तुम्हें शांति बहुत प्रिय है। अभी मैं तुम्हें फिर से वापस शांति धाम ले जाने आया हूँ। फिर बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे इस दुनिया में कितने पार्टीशन हैं, हर चीज पर पार्टीशन है। देश देश में पार्टीशन और भाषाओं में बाबा कहते बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे पार्टीशन है, लेकिन सतयुग में कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। वहाँ सारी धरती सारा आसमान तुम बच्चों का ही होगा। फिर बाबा समझाते कि शिव ने इस पतित दुनिया को पावन बनाया, मनुष्य को देवता बनाया। शिव की बहुत बड़ी लीलाएं हैं, लेकिन दिखाते हैं कृष्ण लीला। बाबा कहते शिव लीला को गुप्त कर दिया गया है, जबकि बहुत बड़ी लीला तो शिव आकर के करते, परंतु साकार में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, इसलिए कृष्ण लीला का आनंद लेते हैं सभी। फिर बाबा समझा रहे कि इस दुनिया में घासलेट भी मुश्किल से मिलता, जबकि सतयुग में घी की नदियां बहेंगी। तो बाबा कहते उस दुनिया और इस दुनिया में कितना अंतर हो गया है। फिर कृष्ण की आत्मा के लिए भी आज बाबा ने समझाया कि संगम युग पर तुम आह्वान करो तो वो भी आकर के खेल पाल कर सकती है। फिर बाबा गृहस्थियों को समझाते बच्चे तुम्हें दोनों तरफ तोड़ निभानी है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती। प्रश्न स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे तो राजाई पद जरूर मिलेगा। ओम शांति।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में है जिस्मानी कारोबार। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है और विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पापात्मा कहा जाता। आत्मा ही सब कुछ करती है। यह फलाना व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते। इसको कहा जाता देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे होता नहीं है, वहाँ होते हैं आत्माभिमानी। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते। बाप कहते तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असुल घर है परमधाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, सन्यासी कभी बच्चे बच्चे कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है, दुनिया एक ही है। लोग तो कह देते मून में प्लाट लेंगे। बाप समझाते बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। वहाँ कोई पार्टीशन आदि है नहीं, यहाँ तो आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। यह किसको पता नहीं, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप कहते बच्चे, आत्मा कहती मेरे मन को शांति मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। कल्प के संगम युगमर में आता हूँ, रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ ही है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते तो कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते वास्तव में कृष्ण लीला तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता। सतयुग में डेविल कहाँ से आए, तुम जानते हो। कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं, इसलिए बुलाते हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे, सन्यासी पावन हैं, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो फिर माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में
और तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के आर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता। बाप को न जानने वाले और तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। आत्माभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विशस दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते तो विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर में। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहाँ तो घास लेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएं हैं, खिवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। तो परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तो श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। कितनी यह गुप्त और रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर के फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रही हो, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियां तो यहाँ ही होते, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते, तुमसे पूछते वेदों शास्त्रों को मानते हो।
बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता तो भक्ति आपे ही छूट जाती। तुम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते दोनों तरफ तोड़ निभाना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। ओम शांति।